दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के प्रयास से जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य निगरानी एवं स्वास्थ्य जटिलता के दौरान ससमय इलाज की व्यवस्था के लिए चलाए जा रहे वंडर ऐप का चयन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए किया गया। दूसरे दौर के चयन प्रक्रिया के लिए आज नेशनल टीम द्वारा वर्चुअल असेसमेंट किया गया। इसके लिए दरभंगा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर में शिविर का आयोजन किया गया था। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के पदाधिकारियों ने बारी बारी से दरभंगा जिलाधिकारी, संबंधित चिकित्सक, एएनएम, आशा एवं कई गर्भवती महिलाओं से वंडर ऐप द्वारा प्रदत्त सुविधा की ऑनलाइन जानकारी ली गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि वंडर ऐप में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका निबंधन किया जाता है, उनकी चिकित्सीय जांच की जाती है तथा चिकित्सीय इतिहास एवं अध्ययन चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन को वंडर ऐप पर अपलोड किया जाता है। आपको बता दें, इस अवार्ड के लिए एक दौर की चयन प्रक्रिया बाकी है जो आगामी कुछ दिनों में संभावित है। दरभंगा के राज कैंपस में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल को एक विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया, जो प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। इस टीका केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले तथा बिना रजिस्ट्रेशन वाले, 18 वर्ष से ऊपर वाले तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति इस अवधि में आकर टीका लगवा सकते हैं। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया के द्वारा इस विशेष टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अलका आम्रपाली, यूनिसेफ के डॉक्टर ओंकार चंद्र, WHO के डॉक्टर वासवराज एवं संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में आज से हम लोग एक विशेष टीकाकरण केंद्र जो यहाँ पे खुल रहा है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे रात 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। प्रतिदिन 9 AM to 9 PM 9 to 9 टीकाकरण केंद्र इसका नाम रखा गया है। इसमें ये सहूलियत रहेगी कि लोग किसी भी समय अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने समय अनुसार आकर यहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की सुविधा, ऑनलाइन एवं ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा है, दोनों वर्ग के लिए, 18+ भी और 45+ के लिए भी। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी कि अगर सुबह कई लोग काम की वजह से अन्य कारणों से बिजी रहते हैं तो सेकेंड हाफ में भी जिन लोगों को टाइम मिले तो वो लोग ज़रूर आके यहाँ पे वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हमने ये देखा है कि कोविड जिस तरह से सेकेंड वेव आया था और कुछ ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि थर्ड वेव आ सकता है, तो एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। इसको प्रेरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण हो, इसके लिए ये विशेष सेंटर संचालित किया जा रहा है। और इसी तरह से हर ब्लॉक में भी आज से एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत हर ब्लॉक में 4 से 5 सेंटर, चाहे वो मोबाइल वैन के थ्रू हो या फिक्स सेंटर के थ्रू हो, जहाँ पे 18+ और 45+ दोनों के लिए डोजेस दिए गए हैं पर्याप्त मात्रा में, ताकि लोग जाएं और वहाँ पे ज़रूर टीकाकरण करें। मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक बिहार के 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण करने का अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रिमोट के माध्यम से अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत अभियान की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा टीकाकरण अभियान की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई और संबंधित विभागों जिनसे सहयोग लिया जा रहा है उनकी चर्चा की गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बारी बारी से कार्यक्रम को संबोधित किया और इस अभियान की सफलता की कामना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निजात पाने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है। उन्होंने इस अभियान की तैयारी के लिए स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी तथा अब तक बड़े पैमाने पर किए गए टीकाकरण, कोरोना जांच एवं इलाज की व्यवस्था की प्रशंसा की। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है, लेकिन कोरोना की प्रथम लहर और द्वितीय लहर में सबने मिलकर जिस तरह से कार्य किया वह प्रशंसनीय है।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कुलपति ने कहा कि भारत प्राचीन समय से ही योग साधना के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा। महर्षि पतंजलि से लेकर स्वामी विवेकानंद ने मनीषियों एवं चिंतकों ने योग साधना के महत्व और मानव जीवन में उसकी उपादेयता को स्थापित किया। इस 7वें योग शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति कुलपति, कुल सचिव सहित कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे। दरभंगा के इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के तत्वावधान में कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य लाभ में योग की भूमिका विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध योगाचार्य एवं MLT कॉलेज सहरसा से अवकाश प्राप्त प्राध्यापक प्रोफेसर श्री चंद्र झा थे, जिन्होंने योग के विषय पर अपने विचार रखे। अध्यक्षीय संबोधन में इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर समूह शरण सिंह ने कहा कि जनतांत्रिक आध्यात्मिक पद्धति योग की वैश्विक महत्ता कोरोना काल में काफ़ी बढ़ गई है। यह हमारी सुप्त शक्तियों को जगाकर हमें ऊर्जावान बनाता है। योगाभ्यास करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम कोरोना संक्रमण आदि का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और विश्व के द्वारा योग को स्वीकार करना यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का जो भी दर्शन है वो पूर्ण दर्शन है और ये जो सनातन परंपरा है दुनिया में सबसे पुरानी है और कभी अपने ज्ञान के बल पर भारत विश्व गुरु हुआ करता था। कालांतर में, काल के अंतराल में धीरे धीरे बहुत सारी परिस्थितियां बदली और हमने अपनी वह महत्ता, अपना हुआ गौरव धीरे धीरे किसी कारणवश खो दिया। लेकिन आधुनिक युग में आकर जब फिर से हमने अपने गौरव की पहचान करनी शुरू की तो देखा कि हमारे पास आज भी वो सारी चीज़ें हैं जो दुनिया को देने में हम समर्थ हैं, दुनिया को राह दिखा सकते हैं। कि आज हर कोई पदार्थ के पीछे, सुख के पीछे, धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन वह धन किस काम का यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, शरीर नहीं है ना, तो सारे सुख का साधन भी शरीर है। हमारा शरीर ही धर्म के लिए साधन माना गया है। तो योग अपने यहाँ कई प्रकार के हैं। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन ऑनलाइन रूप से कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने योगाभ्यास पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि योग एक साधना है। ऋषि मुनियों ने योग को जीवन का सर्वोच्च साधन बनाया है, जो जीवन में दीर्घायुत्व प्रदान करती है। योग से ही बौद्धिक विकास की क्षमता और शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। योग शिक्षक शशि रंजन कुमार के द्वारा योगाभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी सहित करीब 50 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सत्यवान कुमार ने कहा कि आज के वैश्विक महामारी के दौर में योग एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को स्वस्थ, निरोग एवं पूर्णतः स्वस्थ रख सकता है। दरभंगा के मशरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को योग के महत्व के बारे में बताया गया। इस बारे में संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल ने बताया कि योग स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार के शारीरिक परेशानी को दूर करना। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद आती है तथा हमारा शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है। इस अवसर पर लवली कुमारी, बेबी परवीन, स्वास्तिक कुमारी, रिमझिम कुमारी, अनिष्का कुमारी एवं भव्या झा के द्वारा योग को नृत्य के माध्यम से भी बताया गया।
दरभंगा के भंडार चौक पर स्पेशल पुलिस कैट के जवानों के द्वारा चलाया गया दोपहिया वाहन जांच अभियान। इस दोपहिया वाहन जांच अभियान में ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जिनके पास पूरे कागजात नहीं थे या फिर हेलमेट नहीं थे। वहीं पकड़े गए वाहनों के पूरी कागजात की भी जांच की गई और अधूरे कागजात पाए जाने पर उनसे जुर्माना लिया गया। दोपहिया वाहन जाँच अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद किया जा रहा था, जो कई चौक चौराहों पर चलाया गया। बता दें कि सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं शहर भ्रमण के लिए मोटरसाइकिल से निकले हुए थे।